नमस्कार। आज हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक ऐसे अवतार के बारे में जानेंगे जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्कि अवतार की। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, हम सबने भगवान राम और कृष्ण की कहानियां तो सुनी हैं, है ना? लेकिन कल्कि अवतार की बात थोड़ी अलग है। उनका संबंध बीते हुए कल से नहीं, बल्कि आने वाले कल से है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अवतार का, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, असल मतलब क्या है? देखिए, पहले जो 9 अवतार हुए हैं, वो सब हमारी पवित्र कथाओं और इतिहास का हिस्सा हैं। हम उनके बारे में जानते हैं। पर कल्कि, वो सबसे अलग हैं। उनका अभी आना बाकी है, उनकी प्रतीक्षा हो रही है। और यही बात उन्हें खास बनाती है। वो ईश्वर की उस शक्ति का प्रतीक हैं जो हमारे आज के ज्ञान और समझ से परे है। अगर हम दशावतार के पूरे क्रम को देखें, मत्स्य से लेके वामन तक, तो एक विकास नजर आता है। और इस क्रम में कल्कि एकदम आखिर में है, भविष्य में। यह सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, बल्कि ये चेतना के एक पूरे सफर को पूरा करने जैसा है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कल्कि अवतार का आना सिर्फ किसी चीज का अंत नहीं है। ये असल में उस अंत के अंदर छुपी एक नई शुरुआत है। मतलब, जब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, तो एक नई, बेहतर शुरुआत के लिए जमीन तैयार करना भी जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब कल्कि अवतार को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस युग को समझना होगा जिसके अंत में उनके आने की बात कही गई है, और वो युग है कलयुग। कलयुग की पहचान क्या है? ग्रंथों के अनुसार ये वो समय है जब मूल्य उलट जाते हैं। सच सच ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जो चीज स्वार्थ से भरी हो, वही बुद्धिमानी लगती है। और जो पवित्र है, उसका या तो मजाक उड़ाया जाता है या उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सिर्फ कुछ लोगों की गलतियों की बात नहीं है। ये एक तरह की सामूहिक आध्यात्मिक भ्रम की स्थिति है, जहां इंसान अपने अंदर की आवाज से, अपनी चेतना से पूरी तरह से दूर हो जाता है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा बदलाव आखिर होगा कैसे? इसका जवाब हमें कल्कि अवतार के प्रतीकों में मिलता है। मतलब, उनके स्वरूप में, जो घोड़ा और तलवार हैं, उनमें छिपा है। आमतौर पर जब हम एक योद्धा की तस्वीर देखते हैं, तो मन में विनाश का ख्याल आता है ना? लेकिन कल्कि के मामले में इसका गहरा मतलब है नवीनीकरण। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक तेज तूफान के बाद हवा एकदम साफ हो जाती है, या आग सोने को तपाकर शुद्ध कर देती है। ये वैसा ही शुद्धिकरण है। और उनका जो सफेद घोड़ा है, वो किसका प्रतीक है? वो प्रतीक है पवित्रता का, गति का, और सत्य की ओर बिना रुके बढ़ने की शक्ति का। मतलब, ये जो बदलाव है, ये कोई अफरा तफरी नहीं है, बल्कि ये एक तय, शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण बदलाव है। और अब बात करते हैं उनकी चमकती हुई तलवार की। ये तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये विवेक का प्रतीक है। यानी सही और गलत, सच और भ्रम के बीच फर्क करने की क्षमता। ये जागृत चेतना की वो ताकत है जो हर तरह के झूठ और धोखे को काट कर अलग कर सकती है। चलिए, अब इस पूरी बात को एक अलग नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो कल्कि अवतार को हमारे आज के जीवन के लिए बहुत ही व्यक्तिगत और प्रासंगिक बना देता है। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि कलयुग सिर्फ एक जमाना नहीं है, ये मन की एक अवस्था भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये जो सारी बातें हैं, ये सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे अंदर भी घट रही हैं। तो ये जो भीतर का कल्कि है, ये और कुछ नहीं, बल्कि वो जागृति की शक्ति है जो हमारे अपने भ्रम, आलस और आत्मधोखे को काटती है। सोचिए, जब भी हमारे मन में सच्चाई की जगह अहंकार ले लेता है, या स्पष्टता की जगह कन्फ्यूजन हावी हो जाता है, तब हमें इसी आंतरिक जागरण की, इसी इनर कल्कि की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, अब दशावतार की इस बड़ी कहानी के अंतिम अध्याय, कल्कि अवतार के असल संदेश को समझते हैं कि आखिर ये हमें क्या उम्मीद देता है। असल में कल्कि अवतार पिछले सभी अवतारों का सार हैं। वो उन सभी के अर्थों को एक साथ लेकर आते हैं और एक अंतिम संपूर्ण परिवर्तन का काम करते हैं। वो इस पूरे चक्र को पूरा करते हैं, संतुलन को फिर से स्थापित करते हैं, और सच्चाई के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा देते हैं। तो कल्कि का जो असली संदेश है, वो डर का नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी उम्मीद का है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता, कोई भी भ्रष्टाचार आखिरी नहीं होता। हर अंत में एक नई शुरुआत का बीज छिपा होता है।
और सबसे जरूरी बात, सत्य में देरी हो सकती है पर वो लौटेगा जरूर। और अंत में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या कल्कि के इंतजार सिर्फ भविष्य में बाहर की तरफ देखने का नाम है, या फिर ये अपने ही अंदर एक बड़े बदलाव को लाने, एक आंतरिक जागरण का आह्वान है? ज्ञान की इस यात्रा को संभव बनाने के लिए हम गणपत व्यास जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। अगर आप संपूर्ण दशावतार के बारे में और जानना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट lifedevote.com पर जरूर जाएं। अगर आपको इस चर्चा से कुछ नया जानने को मिला तो ऐसे ही और विषयों को सरलता से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।